इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज जनपद गोरखपुर गोला तहसील थाना गोला के अंतर्गत आज गोला पक्का घाट पर मां सरजू पावन तट के मौनी अमावस्या के बीच में हम उपस्थित हैं। यहाँ सरजू माँ के स्नान पर्व का मौनी अमावस्या पर यह स्नान हो रहा है। यहाँ तमाम श्रद्धालु जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ नौके का व्यवस्था दर्शाया गया है कि यहाँ पब्लिक जो मौनी अमावस्या में दर्शन करते हैं, यह बांस का सारा व्यवस्था बना दिया गया है कि नदी में ज़्यादा गहरे पानी में ये लोग न जा सकें। नाव का सारा व्यवस्था हमारे यहाँ के नगर पंचायत के द्वारा किया गया है। हाँ। मौनी अमावस्या में ये कौन घाट है? कहाँ घाट है? पक्का घाट है। पक्का घाट है, हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करे ओझा जी है ना, याद है ये पक्का घाट पर स्नान करे। हाँ जी, ये स्नान कैसा लगत बा आपके? बहुत बढ़िया लगा था। बहुत बढ़िया लगत है ना। क्या नाम है महाराज जी आपका? राजेश मिश्र। राजेश मिश्रा। ये मौनी अमावस्या का स्नान पर्व कैसा दिख रहा है आपको? ये पक्का घाट का व्यवस्था कैसा दिख रहा है? व्यवस्था तो औसत दर्जे की है। औसत दर्जे की यानी जो भी चीज है व्यवस्था ठीक है। यह नदी में जो बांस उसका प्रयोग किया कि गहरे पानी में यहाँ की पब्लिक वहाँ उतर न सके, यह क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक ठाक है। ठीक है। इसी क्रम में एक चीज और दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ कुछ जो है तमाम उत्थानम सेवा संस्थान, बाल शिक्षा, महिला कल्याण और लोक कल्याण विकास स्वयं संयोगी संस्थान है, प्रणोत्तर स्वर्गीय पंडित गिरीशनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ एक लंगर का व्यवस्था किया गया है जो जिसमें हमारे संगम शुक्ला जी, अतुल पांडे, शैशानंद त्रिपाठी, प्रेरणा स्तोत्र स्वर्गीय पंडित श्रीगेश नाथ त्रिपाठी जी, इसमें तमाम लोग जो उत्थान सेवा संस्थान से जो लोग हैं सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रसाद का वितरण किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सचिदानंद उत्थानम सेवा संस्थान, ये सचिदानंद त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौड़ी राम के बघौरा के रहने वाले हैं। रामपुर बघौरा। हाँ, वो हमारे परम मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? संदेह प्रांत त्रिपाठी। हमारा नाम प्रणव द्विवेदी। प्रिंस द्विवेदी। आपका नाम? प्रिंस। प्रिंस द्विवेदी। देखिए, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह जो है पूड़ी और सब्जी का व्यवस्था यहाँ वितरण किया जा रहा है। इसी संबंध में हमारे एक और भाई साहब हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे और यह स्वतः बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? संगम कुमार शुक्ला जी। आप ये जो है प्रेरणा जो आई है, जो उत्थानम सेवा संस्थान, बाल शिक्षा, महिला कल्याण और लोक कल्याण विकास हेतु स्वयं संयोजी संस्थान प्रेरणा स्तोत्र स्वर्गीय श्री जो है पंडित गिरीशनाथ त्रिपाठी जी द्वारा जो प्रेरणा जो चल रही है आपका जो है प्रसाद वितरण, इसमें आपको श्रद्धा कब से है कि आपने प्रसाद का वितरण किया? हम ऐसे ही बचपन से देख रहे थे। स्नान करने लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो सिर्फ नहाने के लिए आते हैं। किसी व्यवस्था से भूखे लोग होते हैं, स्नान करने के बाद तुरंत भूख लगती है तो दूर जाते हैं, खोते हैं। तब हमको ध्यान आया कुछ ऐसा किया जाए जो स्नान करने आए उन्हीं का क्यों न सेवा किया जाए, तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली। यानी कि बहुत पुण्य का काम ये है कि अगर लोग माता जी का स्नान किए और यहाँ आपने क्यों यह केवल स्थान माता जी के यहाँ हुआ और क्यों नहीं, क्यों कुर्बाना आई? अब यही एक मौनी अमावस्या का दिन है कि ऐसे टाइम पे आता है, ठंडी महीने में आता है, लोग मतलब बिना खाए पिए आते हैं, एकदम नेसेसरी आवश्यक होता है यहाँ। तो ये साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसी कारण यहाँ के लिए ही ये सबसे उचित और अच्छा टाइम था। सत्ता में आप कब से जुड़े हैं? अभी तो पिछले 6 महीने से ही ये कार्यक्रम हम लोग को स्टार्ट है। ठीक है, ये कार्यक्रम केवल अभी यह संस्था से 6 माह से बता रहे हैं जुड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? दिलीप मिश्रा। सर, आप भी इनके सहयोगी हैं? एकदम सर। तो सर, आप सहयोगी हैं तो आप लोगों में प्रेरणा जो आई है आज, ये बहुत उत्साह की दिखाई दे रही। जो तमाम माताएं बहनें जो आपके समीप जो दिखाई दे रहे हैं, माँ सरजू के पावन तट पर लोग स्नान किए और ये प्रसाद का ग्रहण जो कर रहे हैं, ये आप लोगों की प्रेरणा कहाँ से आई? जो आपकी स्थान जो है, आप उत्थानम जो आप संस्था बताएं, ये अभी मात्र 6 महीना से है, इसके पहले संस्थान चल नहीं रहा था? नहीं सर, इसके पहले नहीं चल रहा था। ये आप संगम शुक्ला जी हैं, इन लोगों के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है। और इनका ये सोच था कि ये पंडित गिरीशनाथ त्रिपाठी की सोच थी ये कि इसको आगे बढ़ाया जाए, कुछ पुनीत काम किया जाए।
तो माँ सरजू के तट से ये हम लोग शुभारंभ कर रहे यानी हैं। कि अभी प्रथम बार जो है आपने माँ सरजू के पावन तट से मौनी अमावस्या से आपका स्टार्टिंग शुभ प्रारंभ आपने शुरू किया। हाँ सर, और माता जी कृपा रही तो आगे बहुत कुछ करने की सोचा है हम लोगों ने, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना। किस किस क्षेत्रों में कार्य? ये बाल शिक्षा, महिला कल्याण, लोकहित के लिए सर्वोपरि रहेगा। सर आज का इन्वायरमेंट कॉन्वेंट स्कूलों का है। उस एवज में हम देखते हैं कि कुछ गांव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल जा भी नहीं पाते हैं। जब जाके पूछते हैं तो वहाँ कापी किताब पेंसिल की कमी होती है और वो लगातार काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा तो उनको जो भी समस्याएं होंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे उनके पास पहुँचें, उनको शिक्षा से क्षेत्र से बताया जाए, ठीक है, और जो भी संभव हो उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित उनको उपलब्ध। यानी कि आपकी जितनी मदद होने लायक है मदद करने के तैयार में आप हैं, उनकी मदद कर सकें। ये आपकी और लोक कल्याण, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर? हमारी बहनें और माताएं जो घर में प्रताड़ित होती हैं और बाहर भी प्रताड़ित होती हैं, उनके सेंस में भी हम देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि हमारे ही समाज से हैं, वह हमारे ही बहन और बेटियां हैं, हम नज़दीक से देखे हैं और कुछ लोग आगे बताते भी हैं। तो जितना संभव होगा कानूनी रूप से या संस्था सेल्फ रूप से जैसे भी होगा उनको मदद होगा, ठीक है, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे हम, और जो हो पाएगा वो किया जाएगा। वह सर आप क्या है? लोक कल्याण का मतलब ये है कि हमारी संस्था जो उत्थानम सेवा संस्थान है वो लोक कल्याण के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करेगी। आ रहे हैं कि जितने लोगों के पास क्षमता है खुद में सेल्फ में, वह कम से कम 1-2 लोगों का हेल्प निश्चित रूप से करें, क्योंकि आजीवन फैमिली का मदद तो लोग करते ही हैं, अपने फैमिली से अदर 2-4 लोगों का ही पूरे जीवन या पूरे महीने में करते रहें लोग, यही हम चाहते हैं। कम से कम कुछ है 2-3 हज़ार 4 हज़ार कुछ तो नहीं, ये काउंटेड नहीं है, और मैं इनको प्रणाम करता हूँ जितने भी जनता है। प्रसाद जो है हम श्रद्धालु हैं, हमको प्रणाम करते हैं। ये काउंटेड भी नहीं है, ठीक है, बहुत काउंटर होना भी नहीं चाहिए। नहीं काउंटेड नहीं है, और हमको सबको प्रणाम करते हैं कि हमको अच्छा लगा कि प्रसाद लिए हैं लोग, ठीक है। तो बाबा जी पैसा रख लेते नहीं, 1 मिनट का हमके भी समय दे दें आप। आपका क्या नाम है? अमन पांडे। कहाँ घर है आपके? यहीं जगोला में। आज आपने यह जो मौनी अमावस्या के पर्व पर जो है ये माताओं को जो है गौदान कर रहे हैं, इधर सामने देखिए, रखिए उसको इधर सामने। ये जो मौनी अमावस्या में जो गौदान का जो कार्यक्रम, इसका क्या उम्मीद है, क्या फायदा क्या है, किस पर आते हैं, क्या उद्देश्य क्या है इसका? ये लोग आते हैं गौदान करते हैं कि हम जाके फिर हमको मिले प्राप्त हो, मिले इन लोगों को? बैतरनी नदी की प्राप्ति हो। अच्छा, हाँ, महाराज जी के कहने के मुताबिक ये कह रहे हैं कि गौदान करने से बैतरनी नदी के पास जो होता है, इनका एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि चल रहा है। स्नान करने आए हैं माँ सरजू के तट पे। हाँ जी। ये यहाँ का व्यवस्था कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये मौनी अमावस्या में ये कैसा स्नान के पर्व कैसा लगता है? अच्छा, बढ़िया बने। देखिए यह हमारे माताएं लोग आकर के स्नान पर्व करने के लिए आई हैं, बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था चल रहा है। और यह भीड़ हम दिखाना चाह रहे हैं कि माँ सरजू के पावन तट पे यह बहुत ही भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ तमाम श्रद्धालु यहाँ स्नान करे आइल बाटी। ई मौनी अमावस्या के ई माता जी के आइल बाटे स्नान करे। चाय का स्टॉल है। ये चाय का स्टॉल कहाँ से बाबू? ये गोला बाजार से है। किसके माध्यम से है? श्री उमाशंकर साहब। श्री उमाशंकर साहब के माध्यम से यह श्रद्धालुओं के लिए आज जो है चाय का स्टॉल जो है लगा हुआ है, और यहाँ सभी लोगों को चाय पिलाने का काम किया जा रहा है। आए हैं और यहाँ के हमारे पुजारी जी मौके से उपस्थित हैं, और पुजारी से हम 2 शब्द पूछना चाह रहे हैं। पुजारी बताएंगे किस चीज़ का मंदिर है जो कि माँ सरजू के पावन तट पर हम उपस्थित हैं। यहाँ के हमारे पुजारी उपस्थित। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामचंद्र मिश्रा है जी। और मैं नौतनवा के नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं जी। और यहाँ रसिक बिहारी मंदिर है जी। और यहाँ पर गंगा जी का तट पर मैं पूजा पाठ करता हूँ। यह मंदिर जो आपने बताया है, यहाँ तमाम मूर्तियाँ जो है राम लक्ष्मण सीता या तमाम लोग जो उपस्थित हुए, तमाम देवता पर हमारे हनुमान जी महाराज सभी लोग उपस्थित हैं।
सरस्वती माता, मतलब सारे मूर्तियां हैं उपस्थित हैं। हाँ। ये सारे मूर्तियों का पूजा अर्चना आप ही के द्वारा किया जाता है या कोई और आपके सहयोगी गण भी हैं? हमारे ही द्वारा किया जाता है और हम ही यहाँ के व्यवस्थित किए हुए हैं। शत्रुघ्न कसौधन बुलवाए हमको नेपाल बॉर्डर से, नौतनवा का रहने वाला हूँ मैं, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है कि आज महाराज जी के द्वारा आप यहाँ कितने वर्ष से हैं सर? हम 3 साल से हैं। 3 साल से? हाँ हाँ, इसके पहले कुछ मंदिर का जो है व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा था, काफ़ी दिन तक मंदिर का व्यवस्था बंद था। यानी कि आपके आने के बाद यह मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपके आने के पहले क्या व्यवस्था थी यहाँ? व्यवस्था यहाँ का मंदिर का, जैसे यहाँ के लोगों के द्वारा क्या आपको मिला? हमारे यहाँ आने के बाद में जो है मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। रामपुर बघौरा से आप चाची? वही जैसे रामपुर बघौरा। क्या नाम पड़ी अपन? देवंता। आप यहाँ स्नान करे आयल बाटी, स्नान ही कैसन लगत बा आपके? बहुत अच्छा। इलाहाबाद लोग जाते हैं, यही स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। माँ सरजू के गंगा माता का प्रयागराज कहते हैं। यहाँ हमारी ये सरजू माता जो है, ये भगवान जो अयोध्या नगरी से होकर के यहाँ आती हैं। यह कितनी बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आइए मुझसे क्या बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया बा। कैसन व्यवस्था रहे हैं? सब बहुत बढ़िया बा। कैसन व्यवस्था रहा है? बहुत बढ़िया है। यहाँ जब आप लोग आए रहे हैं तो माँ सरजू जी का जब पावन तट स्नान बा, बहुत से लोग ऐसे ही जो है प्रयागराज स्नान करते हैं। हाँ। आप इस तट पर हैं, इसका क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हाँ, ये होना चाहिए। के नेतृत्व में यह हमारे यहाँ पक्का घाट गोला माँ सरजू के पावन तट पर हम आए। यहाँ तमाम श्रद्धालु जन यहाँ उमड़े भीड़ रखी और हम यहाँ सभी लोगों से मिल करके एक हमारी बहुत यहाँ लालसा बनी थी कि यहाँ देखें कि यहाँ भीड़ कैसी है, क्या है, यहाँ के लोगों की क्या व्यवस्था है, नहाने का क्या व्यवस्था है। नहाने का व्यवस्था बढ़िया दिखा, नाव की व्यवस्था रही, जब बांस का व्यवस्था किया गया, मंदिर का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था, जो श्रद्धालु रात में आए उनके रहने के लिए आग का व्यवस्था भी किया गया था। तमाम व्यवस्थाएं सबको समझी। इसलिए आज हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पुलिस प्रशासन बल का भी व्यवस्था यहाँ रहा कि पुलिस भी मौके से अपने ड्यूटी पर तैनात रही है और किसी प्रकार का कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं मिला। हमारे चैनल बने रहने के लिए रणनीति टीवी चैनल वाले इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।